भगवंतों कर जोर जो निशिवाचर उर्धरे ब्रिजवासी नंद किशोर। राधा राधा कहते भव व्याधा मिट जाए कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए मिट जाए। मोह पर कृपा करो श्री राधा 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 श्री वृंदावन रज दीजो किशोरी मिटे जगत की बाधा। लाली मेरे लाल की अरे जितने खुद लाल अरे लाल ही देखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। सखी जो मैं सो जानती प्रीत के दुख हुए नगर ढिंढोरा पीटती ते प्रीत ना करियो कोई। मेरो मन मानक गिरवी पर्यो मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतना बढ़ो कि अब नहीं छूटन की आस। तेरे दिया मैनू और ना कोई ते मेरे जय लख तैनू जो सूरज नु कमले अनेका ते सूरज एक कमलानू। फूल ना कागज बदिया वाले ते दर तो ताक ना मैनू जे मेरे विच गुना ना हुंदे ते तू बख्शेंदा किनू। बंसी वाले मैं ता समझिया तेरे स्कूले अंदर लग दी फीस कोई ना अंदर गया ते जाके नजर मारी पढ़न वाले दे तड़ते शीश कोई ना। मैं हाँ सब मजबूना विचों फेर प्रीतम ते पास होन दी रही तदबीर कोई ना। नाम लिख ले सब तो आखिर बेशक मैनू त्रोते मीरा दी रीस कोई ना। मैनू त्रोते मीरा दी रीस कोई ना। नाम लिख ले सब तो आखिर बेशक मैनू त्रोते मीरा दी रीस कोई ना। नाम आखिर में क्यों लिखना? जिस बच्चे ने याद किया ना और जब और पेपर होता है तो जिसने याद किया है वो आगे जाकर बैठता है। मास्टर जी मेरे से पहले सुन लो, सुनने के बाद छुट्टी हो जाएगी। और जिसने याद नहीं किया वो पीछे पीछे पीछे। वो क्यों पीछे पीछे हो जाता है? इसलिए कि मास्टर जी बैठे बैठे थक जाएंगे। जब मेरी बारी आएगी तो उनका उत्तर पर पूरा ध्यान नहीं होगा, मेरे को पास कर देगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए लाडली लाल की है। आगे जहाँ भी कथा होती है सबसे पहले हनुमान जी को बुलाया जाता है, क्योंकि सर्वत्र इस संसार में जहाँ जहाँ भी इस वक्त कथा हो रही है और हनुमान जी सभी जगह पर स्थापित होते हैं। हम तो आज जहाँ है कल कहीं और होगी तो वहां चले जाएंगे, परसों कहीं और होगी वहां चले जाएंगे। कहते एक दिन यहाँ आ गए एक दिन वहां चले जाएंगे, एक दिन तहां चले जाएंगे। लेकिन हनुमान जी सर्वत्र जहाँ जहाँ कथा हो रही है वहां वहां पास जाके ही बैठ जाते हैं और कथा प्रारंभ होने से पहले बैठते हैं आकर के। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तन जानिके राधे सुमिरो पवन कुमार बाल भगवान बिना देहु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
बोलिए जुगल सरकार की जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय जगदीश के तुम्हारे भजन
बड़े भाग्यशाली हैं। मानुष्य जन्म दुर्लभ है, वो तो न बारंबार। ज्यों तरवर पत्ता गिरे तो बहु न लागे डार। कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हों, कई जन्मों के, एक जन्म के नहीं, तो तब जाकर के कहीं श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त होगी। और बहुत ज्यादा पुण्य किए हो तो उनके घर में भागवत हुआ। इस परिवार ने, इस जुगल जोड़ी सरकार ने पता नहीं कितने पुण्य किए हैं कि आज इनके घर में 11वीं श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ है। आज इनके घर में 11वीं कथा हो रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर बैठे कैलाश पर्वत पर पार्वती से कहते हैं, उमा देवी मैं आपको एक अपनी चोरी की कथा सुनाता हूँ। और पार्वती माँ ने कहा हाँ सुनाइए महाराज। कहते जब राम का अवतार हुआ तो हम दर्शन करने के लिए चले और वेश बदल लिया। मैं मदारी बन गया और जो काकभुसुंडी था वो मेरा जमूरा बन गया। तो हम दोनों राम के दर्शन करने के लिए गए। डमरू बजाया। काकभुसुंडी ने कहा ये मदारी जी आए हैं, ये बहुत बढ़िया तमाशा करेंगे। और डमरू बजाया, डुगडुगी बजाई। तो भगवान शंकर ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि महल के पीछे चले जाते हैं। उनको पता है कि उसके पीछे कौशल्या बैठी है, यहाँ राम का अवतार हुआ। और भगवान राम जाने जान झूले में पड़े हैं, सोए हुए हैं। और सब घट घट पट पट की जानने वाले जान गए कि भोले बाबा मेरा दर्शन करने के लिए आ रहे। और महल के पीछे जाकर के जो डुगडुगी बजाई, डमरू बजाया, जोर से शंख बजाया। और कौशल्या पास बैठी थी। राम एकदम तपक गए आवाज सुन करके और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माँ है, वो कहता है मेरा बच्चा डर गया है। वो जल्दी से बाहर जाकर देखा झरोखे से, तो सिप्पा सलारों से कहती है भगाओ इनको, मेरा बालक डर गया है, निकालो इनको। उनके सांप उठा करके नौकरों ने जो थे उठा के डमरू फेंक दिया। जो था उनकी माला वगैरह झोली में जो कुछ था सब उठा कर फेंक दिया। बोले बाबा कहने लगे काकभुसुंडी से कि मुहूर्त अच्छा नहीं हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए लाडली लाल की, बोलिए जुगल सरकार की। और भगवान रोए क्यों? वो कहते हैं मेरा दर्शन करने के लिए आए हैं तो मैं भी तो इनका दर्शन करूंगा। तो रोए इसलिए कि बाबा महल के अंदर आए। काकभुसुंडी जी ने पूछा शंकर से कि अब क्या करना है? कहते कोई नहीं, कोई और ड्रामा कर लेते हैं, कोई और मदारी बन जाते हैं। तो वो ब्राह्मण बन गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए लाडली लाल की। वो कहते कोई बात नहीं। और फिर ज्योतिषी बन गए भगवान शंकर। तो काकभुसुंडी जी बोल रहे हैं, उनके शिष्य बने हैं। हाथ दिखाइए बच्चों का, ये रेखा देकर बताते हैं। कोई इनको हाथ दिखाए, ये बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं।
अब महल के भीतर जाना तो जाए कैसे। और एक दासी निकली, उसके साथ उसका बच्चा था। तो नाथ और कहा, काकभुसुंडी जी ने, मैया अपने बेटे की हस्तरेखा दिखा दे, ये ज्योतिषी बड़े पहुंचे हुए। आई आगे लेकर हाथ बढ़ाया, और जब वो देखने लगे तो उसने सारा जीवन जो बीत गया वो बता दिया, और जो आने वाला है वो भी बता दिया। तो वो फिर चली गई। बोले बाबा ने कहा बस अब काम बन जाएगा, क्योंकि ये अपने बच्चे का हाथ दिखा के गई है, जाके कौशल्या को बताएगी। चली गई वो अंदर। कौशल्या ने कहा आज तू लेट क्यों हो गई, देरी से आई है, क्या बात है। कहती महारानी क्या बताऊं कि एक ज्योतिषी आया है, वो हाथ देख करके भविष्य बताता है, जो बीत गया वो भी बताता है, जो आने वाला है वो भी बताता है। मैं तो अभी हाथ दिखा के आई हूँ, इसलिए मैं लेट हो गई। तो कौशल्या, हर माँ को चिंता रहती है कि मेरे बेटे का हस्तरेखा देख के बताए। तो कौशल्या ने कहा जाओ उस ज्योतिषी को बुला करके ले आओ। आई वो नौकरानी गोली, रानी की दासी। तो कहती बाबा हाथ दिखाना है माँ कौशल्या अपने बेटे का। अच्छा चलो। और जब द्वार के पास गए तो दासी ने कहा कि देखो एक ही जाएगा अंदर, चाहे आप जाओ चाहे ये जाए, जमूरा आपका जो शिष्य है जब वो जाएगा जहाँ आप जाएगा। तो बाले बाबा ने कहा बैठा रहने दो इनको, कोई बात नहीं, यहाँ इनको पूरी करा दे देना, खाते रहे। अब घूर करके वो देखे उसको कि हम दोनों आए हैं दर्शन करने के लिए, मेरे को बाहर बिठा गया है। इशारे में काकभुसुंडी जी ने कहा अगर मैं अंदर नहीं गया तो मैं तेरी भी पोल खोल दूंगा। तो वो दासी आई, दासी से बोले काकभुसुंडी ले जाओ इनको, ये क्या बताएंगे, इनको तो दिखाई नहीं देता, चश्मा लगाया था और हस्तरेखा मैं देखता हूँ। तो बाबा तुम देखते हो तो तुम चलो अंदर, इनको रहने दो बाहर। और बोले कहते इनको दिखता कम है, मैं रेखा देख के इनको बताता हूँ, ये मेरे गुरु हैं और ये उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कहा भी चलो दोनों चलो अंदर। बोल के बांध के जब अंदर चले गए, अरे बाबा जाकर के जब राम को देखा, दोनों बैठे हैं, चेला और गुरु ज्योतिषी बने हैं और इनका चेला बना है। और यशोदा मैया ने हाथ आगे किया, राम जी जोर जोर से और रोने लगे। इसलिए रोए कि माँ मुझको शंकर की गोद में बिठा दे। बोलिए वृंदावन। अरे मैया जी तेरा बेटा रो रहा है, लाओ इसको मैं चुप करा दूं। ऐसे पकड़ा और जब गोदी में लिया तो राम जी को देख करके शंकर ने आंख बंद कर दी और काकभुसुंडी जी ने आंख खोल ली। एक ने खोली तो झपकता नहीं है, दूसरे ने बंद की तो खोलता नहीं है। काफी देर बीत गया तो गोली से कहती है नौकरानी से, एक कैसे ज्योतिषी है, एक की आंख खुल नहीं रही तो एक की बंद नहीं हो रही, ये क्या लेके आई है तू। और भगवान रामचंद्र जी ने बाबा की हाथ से जटा पकड़ी और जोर से खींच दी तो उनकी आंख खुल गई। खुल के बांध के बिहारी लाल की जब राम जी बताते हैं ये राजमहल है, यहाँ पर ध्यान से रहना। हाथ दिखने लगे, हाथ दिखाया, माता तेरे घर में काफी देर बाद बच्चे ने जन्म लिया है और हवन करने से
यज्ञ करने से, उसका चूरमा लेने से आपके घर में ये लाल हुआ है। और जब ये तेरे सामने प्रकट हुआ था तो इसकी 4 भुजाएं थी। बोलिए बांध के सब बता रहे हैं। माँ कुशल्या आनंदित हो रही है कि मैंने देखा है, तो इस बाबा को कैसे मालूम पड़ गया। और फिर कहते हैं ये विद्या ध्यान के लिए जाएंगे और विद्या करके जब वापस आएंगे तो इनको एक ऋषि लेने के लिए आएगा। कहती हाय भैया, मैं तो अपने लाले को उस ऋषि के साथ नहीं भेजूंगी। बोले जब वो ले जाएंगे मैया तो वो इनका ब्याह करवा देंगे। अच्छा, जोशियक जी शादी करा देंगे तो उन बाबा को बोलो अभी ले जाए इसको। माँ कहती जल्द शादी हो जाए। बोलिए वृंदावन। अब शादी के बाद वापस आएंगे और भगवान राम ने जटा खींच दी। कहते बोले बाबा जितनी कथा सुना दिया उतनी रहने दो, पर आगे बनवास वाली बात मत सुनाना। बोलिए वृंदावन। इस प्रकार वो शंकर किसको सुना रहे कथा? पार्वती। पार्वती ने कहा कि आप अकेले गए थे पर मेरे को नहीं पहचाना, उनके दासी बन के मैं ही गई थी। आपने दर्शन किया है तो मैंने भी किया। इस प्रकार भोले बाबा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अपने राम का दर्शन करने के लिए बार बार अयोध्या में जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी जी। बातें नहीं करनी, ध्यान दीजिए। माइक चलेगा, ढोलकी बजेगी, अगर हम बातें करेंगे तो आवाज हमको जोर से लगानी पड़ेगी ताकि दूसरे कान में मालूम पड़ेगा। तो कीर्तन में गड़बड़ी हो जाती है। जो ऊपरी पहले ना सिर नीचे टिकली नहीं कटनी पैती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए लाडली लाल की, बोलिए जुगल सरकार की। और एक बार देखो भगवान शंकर ने जब विष्णु के रूप को देख लिया तो आंख बंद कर ली। भगवान शंकर जब भी समाधि लगाते हैं, राधे राधे, जब भी समाधि लगाते हैं कम से कम 87,000 वर्ष की उनकी समाधि लगती है। कितने? 87,000। हम 87 मिनट नहीं बैठ सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की, बोलिए जुगल सरकार की। भगवान विष्णु की छवि को लेकर के शंकर, और जब विष्णु ने राम का अवतार लिया तो भगवान शंकर की आंख से वो जो विष्णु था अलोप हो गए, अंतर्ध्यान। आप भोले बाबा कभी आंख खोले कभी बंद करे, कभी आंख खोले कभी बंद करे। वो मेरे नैनों में समाया हुआ ब्रह्म था, वो कहाँ चला गया? आकाशवाणी हुई कि आपके नैनों में जो समाया हुआ ब्रह्म था उसने आज राम के रूप में अवतार ले लिया। तब भगवान शंकर राम को देखने आते दर्शन करने के लिए। उसके बाद जब कृष्ण का अवतार होता है तो भगवान शंकर की आंखों से राम अंतर्ध्यान हो जाते हैं क्योंकि रूप बदल लिया। भोले बाबा ने कहा जो मेरे नैनों में समाया हुआ राम था वो कहां चला गया? आकाशवाणी हुई कि तेरे नैनों में जो समाया हुआ राम था वो आज कृष्ण के रूप में मां यशोदा की गोद में खेल रहा है। देवकी ने उसको प्राप्त किया है। बोलिए बांके बिहारी। और जिसने दर्शन किया है
राम का, विष्णु का, कृष्ण का, वही आपको दर्शन करा सकता है। तो कहना क्या है? जय बोले बम बम बोले राम दर्श मार्ग खोले। जय बोले राम दर्श मार्ग खोले। जय बोले बोले राम दर्श मार्ग खोले। पहले मदारी बनकर गए तो यशोदा ने, कौशल्या ने वापस कर दिया। अब फिर जब राम बड़े हो गए, चलने लगे, तो बोले बाबा फिर आ गए मदारी बनकर। राम दर्श के कारण शंकर रूप मदारी धार अवध में आ गए। अवध में आ गए, अवध में आ गए, अवध में आ गए। अजरंगी के गले बरसी काट कर हाथ अवध में आ गए। अवध में आ गए, अवध में आ गए, अवध में आ गए। अजरंगी के गले बरसी काट कर हाथ अवध में आ गए।
बजरंगी के गले में रस्सी डाल पकड़ लिए हाथ अवध में आ गए। जैसे भिखारी नचाता है वैसे ही वो नाचता है। भगवान शंकर ने पूछा, जमूरे ये बता कि राम को जन्म किसने दिया है? राम की माँ बोलिए कौन है? तो बजरंगी ने राम जी को हाथ लगाया, फिर जाकर कुशल्या को लगा दिया कि इसकी माँ ये है। और फिर लक्ष्मण को हाथ लगाया, शत्रुघ्न को हाथ लगाया, तो जाकर के सुमित्रा को हाथ लगाया कि इनकी माँ ये। फिर भरत को हाथ लगाया, जाके ककाई को हाथ लगा दिया कि इसकी माँ। पहले ही वो शंकर का अवतार है, सब जानी जान है। बजरंगी भी शंकर है और मदारी भी शंकर ही है। लेकिन जगत को हंसाने के लिए देखो भगवान क्या क्या कृष्ण करते हैं। तो अब हम कहा मैं तो चला री मैया बानर मेरा थक हारे मैं तो चला री मैया बानर मेरा थक हारे मैया तो तुमने मन में विचारे आगे जाए नाम सरोगी अवध में आ गए नाम सरोगी भैया अवध में आ गए कारण शंकर लगाई धार अवध में आ गए अवध में आ गए। मैया ने जो देना था मदारी को दिया, वो कठड़ी लगा बांधने की मैं जाऊं अब। तो राम जी रोने लग पड़े, राम जी रोने लग पड़े। पूछा क्या बात है? कौशल्या ने करके कहते मैया मोहे बानर ले दे, मैया मोहे बानर ले दे, मैं इसके साथ खेलूंगा। अब मदारी उसको कहां छोड़ के जाए? तो राम जी ने कहा बानर ले दे मैया, प्यार से कहा श्री राम ने, श्री राम ने। बानर ले दे मैया, प्यार से कहा श्री राम ने, श्री राम ने। बानर का लेके देगी मैं भी जाऊंगा इसके साथ में, इसके साथ में। बानर ना लेके देगी मैं भी जाऊंगा इसके साथ में, इसके साथ में। और बनाने की मैया जाएगा पुरानी
आगे आगे चारों भैया पीछे पीछे ना करे ना करे। आगे आगे चारों भैया पीछे पीछे आगे आगे चारों भैया पीछे पीछे ना करे शंकर जी ने पकड़ लिया राम जी अकेले बातें जा रहे शंकर ने पकड़ लिया ये बातें जा रहे शंकर जी ने रामचंद्र साधे राम दर्श के शंकर का डूंगर उठाया महल के भीतर बाटे आगे आगे चारों भैया पीछे पीछे भोलेनाथ क्या देखना चाहते हैं? राम जी जानी जान है, वो देखना चाहते हैं कि शंकर जी देखने आए कि ये वही विष्णु है कि और कोई है। बोलिए वृंदावन। तीनों भैया जब आगे निकल गए, राम जी ने अपनी चाल धीरे से कर ली तो भोले बाबा ने उसको पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर कहते हैं ये बता कि तू वही है जो मेरे नैनों में समाया हुआ वैकुंठ धाम वाला विष्णु है। बोलिए। राम जी ने उसी वक्त चारों भुजाएं बना ली, शंख चक्र गदा पद्म, और शंकर को दर्शन दिया तो भगवान शंकर ने उनके चरणों को प्रणाम किया। बोलिए बांध के बिहारी लाल की। अभी शोर मच रहा है, गए नहीं। शोर मचा तो दशरथ जी ने पूछा कि कौशल्या क्या बात है? ध्यान दीजिए जी, क्या बात है जी? शोर काहे का मच रहा है? कहती महाराज आपका लल्ला पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बंदर दे, बांदर ले दो, बांदर ले दो। मैं लेकर नहीं देती, कहीं इसको काटे ना, कहीं ना पुण्य मार दे, ये छोटे बच्चे हैं। दशरथ जी ने कहा सुनकर दशरथ बोले ले दो कौशल्या बानर लाल को, सुनकर दशरथ बोले कौशल्या बानर लाल को। जितने मदारी मांगे पैसे दे अपने हाथ से, जितने मदारी मांगे पैसे हाथ से, अपने हाथ से। लाल तेरा है और बड़ा बाबा
मेरे बानर को पल पल नाचने की, छिन छिन नाचने की आदत है, और इसको अगर आप नचाओगे रोज, गवाओगे रोज, तो फिर मैं दे जाता हूं। राम जी हंसे और शंकर जी बोले, राम जी हंसे और शंकर जी बोले, बानर को नाच नचाओ मुझे दादा, बानर को नाच नचाओ मुझे दादा, अगर हमारी बाबा एक चीज हमारी बानर रखना बड़े ध्यान से। बानर दे के शंकर आप तो हुए अंतर ध्यान कैसे हुए कि अपने आप को अंतर ध्यान करके बजरंगी के बीच ही बस गए। बोलिए वृंदावन। शंकर जी को विजय ने देखा, बजरंगी में समाये, अवध में उसी में समाये, और फिर लीलाएं करते हैं हनुमान जी किनके साथ, राम जी के साथ बाल लीलाएं करते हैं। कभी पतंग उड़ाते हैं तो राम जी की पतंग उड़ नहीं पाती, तो शंकर जी छोटा सा रूप लेकर के उनकी पतंग को लेकर ऊपर उड़ जाते हैं, और सबसे ऊपर पवन पुत्र है ना, कहीं आकाश में चला जाए। तो इस प्रकार की बहुत सी वो खेले करते हैं। विद्या ध्यान करने के लिए जाते हैं, और विद्या पूरी करके जब वापस आते हैं तो विश्वामित्र जी आ जाते हैं। बोलिए बांध के विश्वामित्र जी और शंकर जी तो कह गए थे कौशल्या को, एक ऋषि आएंगे, इनको ले जाएंगे और इनका ब्याह करा देंगे। राजा दशरथ कहते हैं मैं राम को नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, आप मेरे को ले जाओ, मेरी फौज ले जाओ। तो विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं, मुझे राम और लक्ष्मण को ही साथ लेके आना है। बात सुनते सुनते कौशल्या आ गई। कौशल्या को पता था कि शंकर बता गए हैं ऋषि जी लेके जाएंगे तो इनका ब्याह करके वापस आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जा करके विश्वामित्र से संग ताड़का और सुबाहु का संहार करते हैं, और उनका हवन यज्ञ पूरा होता है। फिर उसके आगे अहल्या पत्थर बनकर पड़ी थी, एक तुलसी का पौधा वहां लगा हुआ था, बहुत खंडहर की तरह एक कुटिया बनी हुई थी। और राम जी ने पूछा महाराज जी क्या है? खंडहर है लेकिन तुलसी हरी है। और विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई, ये अहल्या है और वशिष्ठ जी के और उनके शाप से, अपने पति के शाप से ये पत्थर हो गई है, आप इनको अपना चरण लगाएंगे। चरण लगाया तो उसका उद्धार हो गया, और जो थी
अहल्या उसका उद्धार किया और वो अपने पति लोक में गए। विश्वामित्र जी मथुरापुरी में लेकर आते हैं। राम सीता का मिलन होता है बाग में, और जब राम को सीता देख लेती है और गौरी पूजन के लिए आती है, गौरी पूजा करके जब बाहर निकलती है तो राम जी को देख करके फिर वापस चली जाती है। ऐसा रूप देखा कि गौरी के चरणों में प्रणाम करने लगी कि हे माँ, मेरा यही वर बने। और जैसे उसने मत्था टेका और गौरी जी को माला जो थी हाथ में पड़ी हुई वो उतर करके सीता जी के गले में पड़ गई। जा बेटी, तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीता के स्वयंवर में राम जी धनुष बाण तोड़ते हैं और सीता मैया वो माला लेकर आती है। सीता कद की छोटी है और राम जी बड़े हैं, ऊंचे हैं, और हाथ ऊपर करे तो माला जा नहीं सकती। और यहाँ पर मणि लगी हुई थी कंगन में और उसमें राम जी की सूरत दिख रही थी। बोलिए वृंदावन। और उस सूरत को ही देखती रही। माला लेकर खड़ी है, सिर नीचा करें तो मैं इनके गले में माला डाल दूं। लेकिन लक्ष्मी जी ने सोचा कि मेरी भाभी तो छोटी है, मेरे राम भैया लंबे हैं, तो अब क्या करूं। लक्ष्मण जी उठे, भागे आए, एकदम श्री राम जी के चरणों में पड़े और राम जी जब उठाने लगे तो सीता ने माला डाल दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए लाडली लाल की, बोलिए जुगल सरकार की जय। और जब जयमाला डालने लगे तो क्या कह रही है उसकी माँ सुनैना, किसकी? सीता की माँ कहती है, राघव तनिक रुक जाइयो, लली मेरी छोटी पड़ी। राघव तनिक रुक जाइयो, लली मेरी छोटी पड़ी। राघव तनिक रुक जाइयो, राघव जी तनिक रुक जाइयो, लली मेरी छोटी पड़ी। जब से संदेश भेजा अयोध्या में कि राजा दशरथ जी बारात लेकर के आए
और उनके जो मंत्री थे राजा जनक के, वो गए जा करके पत्रिका खोल करके सुनाई कि आपने लला ने शंकर जी का धनुष बाण तोड़ा है और सिया का विवाह उनके साथ संपन्न हुआ है। आप बारात लेकर के वहां पहुंचिए। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जयकारा जोर से बोला करो। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। और भगवान दशरथ जी बारात लेकर के चले। अब देखो बारात चली है, जो संत मुनि ऋषि मुनि जितने योद्धक थे सब के सब, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, कोई रथ पर, कोई पैदल। इतनी लंबी यात्रा चली, बारात चली कि देखने में समाप्त नहीं होती। और रास्ते में कई गांव पड़ते हैं और लोगों को मालूम पड़ता है बारात आई है, बारात आई है। बारात क्या देखी, ना दुल्हा है ना घोड़ी है और बारात चल रही है। गांव वाले पूछे भाई दुल्हा कहाँ है, दुल्हा कहाँ है? वो कहता तुम बता, वो कहता तुम बता। वो कहता तेरे को नहीं पता, कहता वो पीछे रह गए हैं, पीछे पीछे। और गांव वाले से जान छुड़ाई। वो कहते जब पीछे वाले आएंगे तो फिर उनसे पूछेंगे। जब सारे निकल गए तो पीछे वाले आए, बोले दुल्हा कहाँ है? वो कहता तू बता, वो कहता तू बता। तीसरे को बोला तू बता, कहता दुल्हा तो बीच में ही निकल गए। दुल्हा तो बीच में बड़ी मुश्किल से, कहते बिना दुल्हे के और बिना घोड़ी के बारात गई है। ये पहली बारात है भगवान राम की, बिना घोड़ी के और बिना दुल्हे के। दशरथ जी को जाकर पूछा, बताओ जी, रास्ते में लोग पूछते हैं दुल्हा कहाँ है? दुल्हा तो है नहीं, सेरा किसी के बना नहीं, किसको बतावें? हमारी तो बेइज्जती हो रही है। दशरथ जी ने कहा ऐसा करो, भरत की शक्ल राम से मिलती है तो आप बता दो भरत की दुल्हा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी की चढ़ी बारात जगदलपुर नगरी में, राम जी की बारात जगदलपुर नगरी में, राम जी की चढ़ी बारात जगदलपुर नगरी तो वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि अपने भाई की बेटी लक्ष्मण को ब्याह दो और 2 बेटियां होती, चारों की शादी, 4 घोड़ी 4 दुल्हे, राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी। दो नाम ही बटोगे। और नाम क्या है? निर्मला। तो रामायण में लिखा है निर्मल जन मन मोह कपट छल। देखो निर्मला के क्या नाम है। और राम जी की Yeah.
तीनों मरा नंद का कोई नगरी में राम को चलो हमारा शादी संपन्न हुई और उसके बाद गाना खोलते हैं। दुल्हा दुल्हन का गाना खोले और दुल्हन दुल्हे का गाना खोले। अब राम जी जब खोलने लगे तो उनसे गाना नहीं खुल रहा। सब कहने लगे तो कहा वहां मजाक भी हुआ था, हंसी मजाक भी होता है। और आ गई सीता की सहेलियां लक्ष्मण के सामने, कहता हमने तो सुना है अयोध्या में खीर खा खा के लोग लड़के पैदा करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे यहाँ तो खीर खा के पैदा करते हैं, तुम्हारे यहाँ तो लड़कियां जमीन से पैदा होती हैं। बोलिए लाल की, बोलिए लाडली लाल की है। और भी बहुत आनंद होता है। और उधर एक सखी आ गई, एक कुतिया को पकड़ा था और उसकी पूंछ पे हाथ फेर रही थी। तो राजा दशरथ के पास चली गई, कहती राजा दशरथ तेरी मूंछ से तो मेरी कुतिया की पूंछ बड़ी अच्छी लगती है, बोल बांध के। और राजा इतने हंसे, ये मंगलाचार है। शादियों में इतने मजाक लोग करते थे। और कई बार तो जुतियां रख के ऊपर कपड़ा रख देना और दुल्हे को कहना मत्था टेको, ये हमारे बड़े हैं। जब मत्था टेकना तो चादर उठा देनी। बोलिए भंके बिहारी लाल की। अच्छा, किसी की शादी थी मेरे सज्जन की, तो मैं उसकी ध्यान दो जी, आपकी आवाजों की बात आ रही है, गड़बड़ होती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे मित्र की शादी थी तो मैं गया वहां पर भगवाड़े। तो मैं दुल्हे के पीछे पीछे, मैं क्या कहीं कोई सारे इसके पीछे कुछ बांध ना दे, मैं उन्होंने बचावा, उन्होंने मेरे पीछे बोरी बांध दी। वो कहती है ज्यादा लाड़े के पीछे फिरता है मकरी बन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब मैं चलने लगा तो पीछे बोरी आके तो सब तालियां बजाने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वो पूछती हैं नाथ कैसे गजू के फंद छुड़ायो। गजगड़ा की कथा सुनिए ना आपने। तो सखियां पूछती हैं सीता की सहेलियां कई राम जी से कि तुमने गज के फंद कैसे छुड़ाए। रेशम बोर सिया जी का कंगना वो नहीं खोलन पायो, नाथ कैसे गजू के फंद छुड़ाए। नाथ कैसे गजू के फंद छुड़ाए, नाथ कैसे गजू के फंद छुड़ाए, नाथ कैसे गजू के फंद छुड़ाए, नाथ कैसे फंद छुड़ाए। रेशम बोर